बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। सियासत के बारे में कहा जाता है ख्वाजरात कि इसके सीने में दिल नहीं होता, और अगर दिल ना हो तो जाहिर है फिर जज्बात भी नहीं होते, और जहां जज्बात ना हो वहां फिर तमाम फैसले या तो अक्ल की बुनियाद पर किए जाते हैं, या फिर जमीनी हकाइक को सामने रखकर किए जाते हैं, या फिर वसीत और कौमी मफाद में किए जाते हैं। और हमारी सियासत इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप काबीना से जेयूआई के वुज़रा के ताजा तरीन इस्तीफों को ले लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कल जेयूआई के वफाकी वजीर आजम सवाती को बरतरफ कर दिया था। इसके रद्द अमल में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाने का ऐलान कर दिया, और इस ऐलान के बाद जेयूआई के दूसरे दो वुज़रा भी मुस्ताफी हो गए। कल से सहाफी मौलाना फजलुर रहमान से इस इकदाम की वजह पूछ रहे हैं, और हर बार मौलाना का यह जवाब होता है कि हुकूमत ने हमारे वजीर को निकालने से पहले हमसे नहीं पूछा था, चुनांचे हम इत्तेहाद से बाहर आ गए, और यह हमारा असूली मौक़िफ़ है। मैं मौलाना की बात से इत्तफाक करता हूं, यह वाकई इनका असूली मौक़िफ़ है। लेकिन सवाल पैदा होता है, इस मुल्क में पिछले 4-5 बरसों में बड़े बड़े बहरान आए, लेकिन किसी बहरान पर मौलाना का असूली मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मसलन सदर परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन मौलाना ने कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर की पोजीशन से इस्तीफा नहीं दिया था। मुशर्रफ ने 2007 में इमरजेंसी भी लगाई, आइन भी मुअत्तल किया, लाल मस्जिद को तोपों से भी उड़ाया, और जामिया हाफिजा की मासूम बच्चियों को फास्फोरस बमों से भी पिघला दिया। लेकिन मौलाना और इनके अरकान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे नहीं दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद भी मुल्क में बेशुमार बहरान आए। मरी डिक्लेरेशन आया, हुकूमत इस मुआहदे से फिर गई। सदर आसिफ जरदारी ने जजों की बहाली के वादे को सियासी बयान करार दिया, और हुकूमती वजीर चीफ जस्टिस को सियासी पार्टी कहते रहे, लेकिन मौलाना ने इस्तीफे नहीं दिए। हमारी हुकूमत अमेरिका के सामने बिछती रही, मस्जिदों, मदरसों और घरों से एजेंसियां लोगों को उठाती रहीं। मिसिंग पर्सन्स के लवाहकीन सड़कों पर थाड़े मार मार कर रोते रहे। सवात ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन में भी दिल दहला देने वाली सैकड़ों कहानियां सामने आई। वजीरिस्तान में भी फौजी ऑपरेशन हुआ, मुल्क में खुदकुश हमले होते रहे, शिया और सुन्नी का इख्तलाफ जंग की शक्ल अख्तियार करता चला गया। पंजाब में गवर्नर राज आया, कराची शहर में टारगेट किलिंग होती रही। पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीकी फौजी उतरते रहे। 3 साल से मुसलसल ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, और इन हमलों में अब तक सैकड़ों हजारों लोग भी मारे जा चुके हैं, और इन मरने वालों को कोई जुर्म भी साबित नहीं हो सका। लेकिन मौलाना और इनकी पार्टी इत्तेहाद से अलग नहीं हुई। इनके वज़रा उसी तरह हुकूमत में बैठे रहे। पिछले 2.5 बरसों में अवामी सतह पर भी हालात बहुत खराब हुए। आटा 3 गुना महंगा हुआ, मौलाना हुकूमत में बैठे रहे। बिजली का बहरान आया, मौलाना हुकूमत के इत्तेहादी रहे। मुल्क से खाद गायब हुई, दालें, घी और सब्जियां आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर निकली। पेट्रोल की कीमत में दर्जनों बार इजाफा हुआ, बिजली और गैस के नर्ख दुगने हो गए, डॉलर महंगा हो गया। कराची शहर में एक फैक्ट्री रोजाना बंद होना शुरू हुई, महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ, बेरोजगारी 5 गुना बढ़ गई, खुदकुशियां 3 गुना बढ़ गई। मुल्क करप्शन की मंडी बन गया। स्टील मिल में 22 अरब रुपए के घपलों की स्टोरी सामने आई। ट्वेंटर पावर प्लांट्स मुल्क के अरबों रुपए खा गए। पीआईए और रेलवे डूब गया। प्लाटों की अलॉटमेंट का स्कैंडल सामने आया। मुल्क के तमाम बड़े शहरों पर कब्जा ग्रुपों ने कब्जा कर लिया। एनएचए और नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की करप्शन भी सामने आई। लेकिन मौलाना हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहे। इनका असूली मौक़िफ़ सामने नहीं आया, और अब आखिर में विकीलीक्स के इंकशाफात भी सामने आ गए। लेकिन मौलाना इस पर भी खामोश बैठे रहे। मगर जो ही हुकूमत ने इनका एक वजीर फारिग कर दिया, ये हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर आ गए, और ये अपने असूली मौक़िफ़ पर भी डट गए। क्यों? क्या इस मुल्क में ख्वासात सियासत सिर्फ और सिर्फ मफादात के गिर्द घूमती है? क्या इस मुल्क में सियासत का मतलब यह है कि जो सियासतदान का मफाद होगा वही सियासत होगी? हमारी सियासत सिर्फ सियासतदानों के मफादात के गिर्द क्यों घूमती है? और क्या हम इस सोच के साथ मुल्क को आगे लेकर जा सकेंगे? यह हमारा आज का मौजू है, और मैं वक्फे पर जाने से पहले आपको यह बताता चलूं कि आज हमारे प्रोग्राम में कोई सियासतदान नहीं होगा। हमारे साथ रहिएगा। जब सारा पैसा महंगे